नजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नो बहुत खुश हो रही थी। अम्मी, हम अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। अब दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। रूही असद भाई को कह रही थी कि उसे जुनैद से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, मगर ये बात असद भाई को बुरी लगी और उन्होंने रूही को बुरे तरीके से डांटा है। बस अब वो दिन दूर नहीं जब दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। बिना परेशान थी, पता नहीं मेरी आपी इस रिश्ते की वजह से मुझसे दूर क्यों हो रही हैं। उनका रवैया क्यों मुझसे बदलता जा रहा है। कहीं अन्नो आपी सही तो नहीं कह रही कि उनको इस घर में मेरा आना और जुनैद से शादी करना पसंद नहीं है। क्या ये भी सच है कि हार आपी मुझे देना ही नहीं चाहती थी? क्या वाकई में वो मुझसे जेलस हैं? जुनैद बीना को कहता है, क्या सोच रही हो, किस उलझन में हो? बीना कहती है, अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे और तुम्हारे रिश्ते की वजह से आप ही मुझसे दूर हो रही हैं। इधर रूही भी कहती है, वक्त आ गया है, मुझे बीना और अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अन्नू को उसकी साजिशों का जवाब देना होगा। ये भी पता लगाना पड़ेगा कहीं अम्मी भी तो अन्नू के साथ मिलकर ये खेल नहीं खेल रही। अम्मी और अन्नू की, हम दोनों बहनों के लड़ाने की साजिश मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से बीना की जिंदगी भी मुश्किल हो जाए और उसे भी अन्नू और अम्मी की नफरत का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ जुनैद का दोस्त कहता है, जुनैद, तुम हर किसी पर अंधा एतमाद कर लेते हो, कभी नुकसान उठाओगे। इस लड़के पर नजर रखने की जरूरत है। जुनैद कहता है, तुम खामखाही फरहान की तरफ से खदशात का इजहार करते रहते हो। वो मेरा कजन है, मुझे कैसे नुकसान दे सकता है? जुनैद का दोस्त कहता है, कजन है मगर भाई नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी फूफो का रिएक्शन तो नहीं आया? जुनैद कहता है, यार फूफो खामखा जिद पर अड़ी हुई हैं। मैंने खूबसूरत को कभी इस नजर से देखा ही नहीं, शादी तो दूर की बात। मगर अन्नू और फरहान एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी शादी की वजह से इन दोनों का रिश्ता भी ऊंच नीच का शिकार है। जुनैद का दोस्त कहता है, तुम वाकई बहुत भोले हो, मैं वो महसूस कर रहा हूं जो तुम महसूस नहीं कर रहे। जुनैद कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे भाइयों की तरह हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने घर के फर्द की तरह समझा है। जुनैद का दोस्त कहता है, तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। कोई घर में मसला चल रहा है क्या? जुनैद सारी स्टोरी अपने दोस्त को बताता है। जुनैद का दोस्त कहता है, जिस लड़की ने अपनी छोटी बहन को मां बनकर पाला हो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा हो, वो अपनी बहन से जेलस नहीं हो सकती। जहां तक मैं समझता हूं, तुम्हारे घर में बीना के आने से रूही भाभी की ताकत बढ़ी ही है। वो अपनी ताकत को भला कमजोर क्यों करेगी? जुनैद कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूं। इतने में फरहान भी आ जाता है। जुनैद के दोस्त की नजर फरहान पर थी और फरहान उससे नजरें चुरा रहा था। दूसरी तरफ रूही एक बार फिर, असद तुमने क्या सोचा? असद कहता है, किस बारे में? रूही कहती है, देखो असद, मैं चाहती हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। असद कहता है, तुम पर क्या पागलपन का दौरा पड़ जाता है? पहले तो तुमको अन्नों से शिकायत है और अब बिना से भी होने लगी है। रूही कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारी रेस्पेक्ट चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा शौहर किसी के सामने अपनी जरूरत के लिए हाथ फैलाए, फिर चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। असद रूही को अपने पास बिठाता है। जुनैद भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा से उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, कभी हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। रूही कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूं। कब तक किसी की उंगली पकड़कर चलोगे? मैं तुमसे ये नहीं कह रही तुम कहीं और जॉब करो, तुम जुनैद भाई की कंपनी ही ज्वाइन कर लो, उनका सहारा बनो। एक औरत के लिए उसका सबसे बड़ा मुकाम उसका शौहर होता है, जिस पर वो फख्र कर सकती है। असद खामोश था, शायद रूही की बातें उस पर असर कर रही थी। अन्नू फरहान को कहती है, तुम मर्द कहलाने के लायक तो हो ही नहीं, निकम्मे आशिक हो, तुम्हें मुझसे खाक मोहब्बत है। फरहान कहता है, अन्नू, मैंने माँ को बहुत मनाने की कोशिश की है मगर वो नहीं मानती, मेरे पास एक ही हल है। अन्नू कहती है, और वो कभी होगा नहीं। भूल जाओ कि तुम किसी अन्नू को जानते हो, मैं तुम्हारे बगैर भी जी लूंगी, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फरहान दिल ही दिल में कहता है, अगर मेरे मुस्तकबिल का सवाल ना होता तो मैं तुम जैसी नक चढ़ी लड़की की शक्ल भी कभी ना देखता।
एक बार मेरी और तुम्हारी शादी होने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा मर्द किसे कहते हैं। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।